नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं? हे राम, मैंने कभी जीवन में ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझसे देखा जाता नहीं ये वन का श्रृंगार। राम, वापिस लौट चलो अवध को, रथ देखो तैयार। माता कैकेयी की आज्ञा से जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा पूर्ण हो चुका है। और अब पुनः वापस लौट चलो, क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी ने हमसे कहा था कि सुमंत, हमारे पुत्र को लेकर के जाओ, 14 घड़ी जंगल घुमा करके और पुनः वापस कर देना। तुम्हारे क्या विचार हैं इस विषय में? पिता मंत्री सुमन, हेलो पिता मंत्री सुमन, क्या कह रहे हो? इस राम को अवध वापस जाने के लिए कह रहे हो? विचार नहीं किया? तुम्हारी कहने पर यदि राम अवध वापस चला जाएगा, क्या कहेंगे पिता हमारे? क्या कहेंगे अयोध्या के नर नारी? क्या कहेगी हमारी मैया कैकेयी? क्या तुम ही राम हो? तुम पर यह उम्मीद नहीं थी राम? चाहे हमें कितना भी कष्ट सहना पड़े, ये राम अपने धर्म से विचलित कदापि नहीं होगा। एक अपने वंश में राजा हुए, जिन्होंने धर्म के कारण अपने पुत्र को भी बेच दिया। हे पिता मंत्री सुमन, सर्वदादी चाही जान नरेश साहे धरा मोहित कोट कलेसा। उन्होंने ना जाने धर्म के कारण क्या से क्या बन गए, लेकिन ये राम उसी धर्म पर अटल है। हमारे वंश की परंपरा है, रघुकुलरी तो सदा चल आई, प्राण जाई परी बचन न जाई। इस राम को चाहे कितना भी कष्ट बन पकड़े मिले, ये लेकिन अपने बच्चों से पीछे नहीं हटेगा। मैं वो राज ना करूंगा पिता मंत्री सुमन, ना ही मैं राज करूंगा। मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा पिता मंत्री सुमन। ये क्या कर रहे हो राघव? पिता मंत्री सुमन, अगर तुम अयोध्या चलोगे सुनो, तो ये जनता जीवित हो जाएगी, और नहीं गए अगर राघव तो माता तुल्य रो रो मर जाएगी। पिता मंत्री सुमन सुने, मैं वो राज ना करूंगा,
कि राम क्षमा चाहता है, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप अवध को जाएगा। राम, तुम कह रहे हो अकेले वापस अयोध्या लौट जाओ? नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही तो मुझसे कहा था कि सुमंत हमारे पुत्र को 14 घड़ी घुमा करके अयोध्या में कर देना, तो मैं भी, तुम भी अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हो, हम भी एक राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इसलिए तुमसे मैं कह रहा हूं और लौट चलो मेरे लाल, और लौट चलो मेरे लाल, तुझे तेरी बात भुलाती है, लौट चलो मेरे लाल। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मैं देख रहा हूं कि तुमने आज तक, हे राम, इस सुमंत को पिता के ही समान माना है, कभी तुमने मंत्री नहीं कहा, इसलिए ये सुमंत तुमसे कह रहा है लौट चलो मेरे लाल, तुझे तेरी बात भुलाती है। ये सुना पड़ा संसार, ये सुना पड़ा संसार, तुझे तेरी बात भुलाती है। ये सुना पड़ा संसार, तुझे तेरी बात भुलाती है। चलो मेरे लाल, वापस लौट चलो। क्या सोच रहे हो राघव? ऐसा करो, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो सीता को भी
सीता को वापस अयोध्या भेज दो। क्यों? ये जब राजा के सम्मुख रहेगी तो राजा भी देख करके अपने जीवन को सफल बना लेंगे और सभा के मध्य में यही उनको मुकुट पहना देंगी। यही उच्च न्याय होगा। प्रिय जानकी, सुन रही हो? पिता तिल मंत्री सामंत चाहते हैं तुम ही अवध को वापस लौट जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है प्रिय जानकी। वनों का कष्ट तुम न सहने पाओगे। वनों में कटीले कंकड़ मिलेंगे प्रिय जानकी। वैसे भी तुम्हारा धर्म कहता है अपने सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। तुम्हारे जाने से वहां जो दुख के बादल छाए हुए हैं सभी प्रसन्न हो जाए चाहेंगे। और जब भी हमारी मैया कष्ट सहन करे तो कुछ कथाएं सुना दिया करना, तो प्रसन्न हो जाया करेगी प्रिय जानकी। क्योंकि तुम्हारा धर्म कहता है सास ससुर की सेवा करना। गोरे प्रिय गोरे पिट माता प्रजा परिवार श्रद्धा के समान श्री रामचंद्र के श्री चरणों में समर्पित हो रहे हैं। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद। सब प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे जाने से, क्योंकि तुमने अभी वनों का दृश्य नहीं देखा है। महलों में रहने वाली प्रिय जानकी जो हमेशा महलों में ही पली हो, जनक की लली हो। प्रिय जानकी सुने, ए जनक की लली महलों में पली, ए जनक की लली महलों में पली। काहे जोगी के संग बन जोगन चली, काहे जोगी के संग बन जोगन चली। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक कुसुम की कली
जानकी, तुमने हट ठान रखी है, कहा भी गया है 3 हटें बताई गई है, बाल हट, त्रिया हट, नारी हट। नारी हट कर जाए तो उसे संभालना मुश्किल हुआ करता है। यदि तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, चलो हमारे साथ। को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता भगवान। और ये हमारे भैया राम निवास यादव मढ़ेरा बलेरा है, इनकी ओर से ये 51 प्रसूर मंच पर हमारे जो पात्र हैं इनके लिए उन्होंने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। पिता तुल मंत्री शिवन लक्ष्मण के द्वारा जब तक वचनों का प्रयोग किया गया है, कहना चाहते माता से घी के चिराग जलावे, ऐसे वचनों का प्रयोग किया गया। हमारी मैया से मत कहना ये छोटा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। दिल की तकदीर पर छोटों के बचनों को ना निकलेगा, तो सौगंध तुम्हें है वहां पर, इतना केवल ही करेगा। हमारी मैया से कहना माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्षों पूरे हो गए, दर्शन उनके हम पावे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने मन के विचारों से, अपने मन के विचारों में शहनाज से बोलेंगे उनको, अपने मन के अंतिम निवेदन है तुमसे, आप हमारे पिता तुल हैं, तुम सम पितु अनहित मोरे, विनती करूं तात कर जोड़े। लक्ष्मण के द्वारा कहे हुए वचन हमारी मैया कैकेयी से न कहना। अंतिम निवेदन है तुमसे। मंत्री मंत्री चाहत के नाते ही बस तुमसे यही मांगते, कितनी जल्दी जा सकते हो, सकते हो उतनी जल्दी तुम जाओ।
सुमन, आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से प्रस्थान करें।